मैं कहता हूँ कि ये शायद कोरोना ना होता तो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा हॉट इशू होता। कोरोना चूँकि वो इटसेल्फ चूँकि हम डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर आ गया इशू। वो चूँकि पूरी वर्ल्ड में है, लेकिन ये भी अभी तक 3-4 बरे-आज़मों में तकरीबन अब फैला हुआ है। मतलब अफ्रीका से शुरू हुआ, फिर आगे इस तरह ये मिडल ईस्ट में आ गया, फिर आगे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान। अभी एक मेरे ख्याल कोई 25 कंट्री जो इस वक्त इसके ऊपर मतलब वल्नरेबल हैं, ससेप्टिबल हैं। और वहाँ पे जो है माइग्रेटरी जो इनकी प्रॉब्लम है वो अभी चल रही है। बिल्कुल। हमने अभी ये शुरू किया R&D सेल इधर वीसी साहब की हदायत पर, और इसमें हमने इस पर डिफरेंट इसकी जो बायोलॉजी है उसको स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ये जैसे हमने इसकी, क्योंकि लास्ट ईयर ये से हमने शुरू किया था काम, इसमें ये इसके जो एग्स हैं, जो एग पॉड देती है फीमेल, उसी एग से फिर ये निम्फल इसकी 4-5 हालतें होती हैं, और उनमें से ये कोई थर्ड इंस्टार है हमारे पास जिन पे हम ट्रायल कर रहे हैं, सेकंड इंस्टार भी हैं। और उसके अलावा ये अडल्ट है, अभी ये फ्लैजिंग स्टेज है, जैसे कि ये अभी इनमें बिल्कुल नियर टू फ्लाइंग है। अभी थोड़े दिनों में इन्होंने फ़्लाइट शुरू कर देनी है। ये अभी विंग्स अपने जो है इनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ये इन्हीं से फिर ये हालत में आ गए। अभी फील्ड में ये ज़्यादा मौजूद है, फ्लैजिंग स्टेज है, और ये 5th स्टार लार्व निम्फ है। बिल्कुल ठीक है। और इस पे हम चूँकि ये इसमें नंबर ऑफ है इंसेक्ट हम चाहिए फॉर ट्रायल्स, वो हमारे पास कलेक्शन भी है, हमारे पास इधर कैंगरू भी है। अभी हमने ये स्टार्ट किया है कुछ ट्रायल्स, हमने पहले इस पे स्क्रीनिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पे शुरू किए हैं। गवर्नमेंट को चूँकि अभी शॉर्ट टर्म में फौरी चाहिए था कि कौन सी पेस्टिसाइड्स इफेक्टिव है, और वो हमने करके टेस्ट FAO की रिकमेंडेशन के मुताबिक वो सारी इफेक्टिव हैं, और उनकी लीड मोस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल डोज हमने गवर्नमेंट को शेयर कर दी है। वो अभी फील्ड में हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल हो रहे हैं। नंबर 2, हमने कुछ बोटेनिकल्स पे की वजह से हमने इस पे फाइटोकेमिकल्स पे काम शुरू किया है। उसमें हमने टोबैको पे, और जैसे ये आप देख रहे हैं ये पार्थेनियम का है, पार्थेनियम एक obnoxious वीड है उस पर, और इसी तरह ये टोबैको का है, और इसको हमने डिटर्जेंट के साथ ये भी इसके ट्रायल किए हैं। और अभी ये चूँकि इसको ऑप्टिमाइज़ करना है इसके ऊपर, इसके अलावा ये आप बाहर आपने देखा है बहुत सारी जो वीड्स हैं, यूकलिप्टस उसमें, उसके अलावा जो ट्रीज़ हैं, नीम है और पार्थेनियम है, डिफरेंट वीड्स हैं obnoxious जो हैं, जिसमें ये शातरा है, लिली है, उन सब के हम एक्सट्रैक्ट को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। उसमें हम जो एक्स्ट्रा कह लें कि पौधों को जो है नहीं कह लें एक्सट्रैक्ट जिस तरह होते हैं, इनको निकाल के और उनका ऑयल कह लें किसी का, या एक्सट्रैक्ट कह लें उबाल के, उनको हम इनको ये टेस्ट कर रहे हैं फाइटोकेमिकल्स को। उसके अलावा इसमें हम उसकी बायोलॉजी कंप्लीट स्टडी करेंगे। फिर इसमें हमारे पास जो सिस्टमेटिक्स लैब है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो इसके ऊपर इसके बायो कंट्रोल एजेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे फील्ड में, जो इसको फ़ायदा मतलब इनको इनके दुश्मन कीड़े जो है लोकस्ट के, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो इसको नेचुरली मारते हैं, जैसे बहुत सारे बीटल्स हैं, और उसके अलावा जो बिवेरिया बेसियाना एक फंगस है वो इसके एग्स पे करती है। बहुत सारे इसके अलावा डिफरेंट है जो है प्रेडेटर्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सारी उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर सर जो एक ट्रेंड चला था जी, हम चाइना से बतखें मंगवाएंगे और वो ये सारे लोटस को खा जाएंगी, जिस तरह का ट्रेंड हमारे भी ऐसा कोई नहीं है फिलहाल, चूँकि प्लान गवर्नमेंट हम तो इस पे ऊपर अभी हमारी प्रायोरिटी यही है, गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशन हमने दी है कि इसको आप बॉर्डर एरिया पे ही कंटेन करें, क्योंकि ये पेस्ट जब नॉन क्रॉप एरिया से क्रॉप्ड में आता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम अपनी सारी फोर्स उधर लगा के वो उधर कंट्रोल कर लें तो ये इधर शायद आ ही ना सके, लेकिन चूँकि ये माइग्रेटरी पेस्ट है इसने कोशिश करनी है, फिर जहाँ भी ये सेटल होगा उसके ऊपर फिर स्प्रे फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो फौरी कंट्रोल है। उसके अलावा जैसे ये मैंने बताया कि फाइटोकेमिकल्स जो पौधों के पत्तों से निकलते हैं या कोई उनके सीड से निकलते हैं, मेटरीजियम है, इनसे एक फंगस है, इसको भी हम टेस्ट कर रहे हैं। मेटरीजियम ऑलरेडी सक्सेसफुली वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर हमारा जो है वो 32 से अबव जा रहा है, इसलिए फील्ड में उसका थोड़ा सा स्लो रिएक्शन है। मेन जो इस वक्त है कि ये चूँकि खरीफ क्रॉप हिट होने का ख़दशा है, उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि इसको बॉर्डर पे ही कंटेन किया जाए। कॉटन एरिया मेन सऊदर्न पंजाब जो है उसमें चोलिस्तान में, थर में और थल वाली साइड पे मेन क्रॉप कॉटन है हमारी, वो हिट हो सकती है। उसके अलावा जो भी खरीफ क्रॉप्स हैं उसमें सिसम आएगा, आगे फिर राइस है, ये सारी क्रॉप्स ही हिट हो सकती हैं, क्योंकि ये है बेसिकली इसने जब फीड करना है फिर इसने कोई भी क्लोरोफिल होगा इसने खाना है,
तो इसलिए इसको इसी स्टेज में अभी जो कि ये फ्लाइंग में नहीं है, अभी उधर पीडीएम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है, ये तमाम स्पॉट्स पे अभी ऑपरेशन दिन रात जारी है। काफ़ी उनको सक्सेस हुई है, लेकिन अभी जो ज़्यादा ख़तरा है वो इन्वेजन का है, जो बाहर से बलूचिस्तान व ईरान से बलूचिस्तान आ रही है, यमन ईमान से आ रही है, वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको कंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं फिर? उसके लिए जो सजेस्ट किया है हमने गवर्नमेंट को, सबसे पहले तो ये है कि यूएलवी सब है, स्प्रेयर हैं, माइक्रोन स्प्रेयर, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको यूज़ किया जाए मैक्सिमम। मैकेनिकल जो है, क्योंकि ये उधर हार्ड एरियाज़ में हैंड स्प्रेयर से काम नहीं होगा, वहाँ पे व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर्स, एयरक्राफ्ट्स, वही यूएलवी स्प्रेयर मोस्ट इफ़ेक्टिव है, और उसके लिए मेलाथियन यूज़ की जा रही है जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन मकसद ये है कि उसको उधर ही जितनी भी फोर्स है वहाँ लगा के इसको बॉर्डर एरिया पर ही रोकने को। जैसा थोड़ा सा टिड्डी दल के हवाले से बताइएगा कि क्या समझते हैं कि ये किस हद तक खतरनाक है आने वाले वक्त के अंदर क्रॉप को लेकर, स्पेशली इसका कुछ क्या समझते हैं? कोई खुराक का बहरान भी इस तरह से आने वाला है जिस तरह कोरोना का बहरान आया होगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी थ्रेट है फूड सिक्योरिटी को, और जिस ममालिक ने भी इसने इन्वेड किया है वहाँ की तमाम फसलें तबाह कर दी हैं। जिस एरिया में ये जाएगा, फ्लाई करेगा, डेफिनेटली उसकी क्रॉप जो हैं वो हिट होंगी, और चाहे वो ग्रेन क्रॉप्स हैं, चाहे वो बाकी क्रॉप्स हैं, कॉटन है या मिल्क है या जो भी है, वो सारी की सारी जो है इससे अफेक्ट होंगी। और फिर डेफिनेटली यील्ड क्या रहेगी, जब लीफ ही नहीं रहने तो यील्ड तो बात की बात है। तो इसलिए ये जितने भी एरियाज़ हैं, और ख़ास करके देखिए अब बलूचिस्तान में वहाँ भी थोड़ी बहुत क्रॉप्स होती हैं, लेकिन पंजाब और सिंध जो है ये तो मेन फर्टाइल लैंड है जहाँ सारी कल्टीवेशन ज़राअत हो रही है। हमारी वेजिटेबल, हमारे फ्रूट्स जो अर्ली जितने भी आ रहे हैं सिंध से आ रहे हैं। यहाँ देखिए पंजाब जो है मोर देन 60% जो है एग्रीकल्चर वो इस पर बेस कर रही है सारी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये पंजाब में जैसे अब सुना चोलस्तान में पहुँच चुकी है, राजनपुर में, और ये बकर वाला एरिया जो है यहाँ हमारे स्टूडेंट भी गए हैं, हमारे फैकल्टी भी गई है, तो उन्होंने देखा है कि ये वहाँ पे ये काफ़ी स्प्रेड है, इसका मिलो मील काफ़ी यानी एरिया जो है कवर किया हुआ है। तो डेफिनेटली जब ये अडल्ट स्टेज में होगा तो इसने लीफ ही खाने हैं, वही उसकी खुराक है, और तो इसकी कोई खुराक नहीं है। और रेत में ये ब्रीड करता है, अंडे उतर देता है, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद सीजन है अंडे देने का, क्या जो अभी मौसम चल रहा है, क्या इस मौसम के देखिए इसके 2 सीज़न हैं ब्रीड करने के, एक स्प्रिंग है, एक समर है। और ये कोई जो इसकी लाइफ होती है लोकस की वो 4 से 5 माह होती है। उसके बाद दोबारा लाइफ साइकिल जो है, फीमेल एग देगी, उसके बाद फिर उसके अंडे से फिर 2 हफ्ते के बाद निम्फ निकलेंगे, उनकी फिर 5 स्टेजेस हैं, फिर उसके बाद अडल्ट जो है वो बनता है। तो ये कोई 2-2.5 माह का प्रोसेस है। और ये काबल जब होता है, मसलन जब ये उड़ता है तो फिर जाके ये बैठेगा जाके कहीं मतलब लीफ पे या क्रॉप्स पे, फिर जाके ये इन्वेड करेगा और वो पत्ते खाएगा। सर आइंदा नेक्स्ट कौन सी क्रॉप्स हैं जो टारगेट हो सकती हैं इसका मेनली जो है? देखिए खरीफ जो क्रॉप्स हैं उसमें कॉटन है हमारी, राइस है, ठीक है, मेज है, मिलेट्स हैं, जिसको बाजरा कहते हैं, चरी कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ये फसलें होंगी। और ये चौड़े लंबे पत्ते हैं, काफ़ी बड़ा इसका फोलिएज होता है, तो इसलिए उस पर इसकी खुराक जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। सर फिक्स करने का क्या देखते हैं तरीकाकार इसको? ज़ाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर ये फैल चुकी है, तो आप यहाँ पे इसके हवाले से क्या कर रहे हैं मज़ीद कि इसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है? देखिए हम यहाँ पे सबसे पहला यानी पाकिस्तान में कह रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में या इदारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना है, वो हमने बनाया, और हमारे तमाम साइंटिस्ट जो हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। इवन लॉकडाउन में भी वो डेली आते थे, और उन्होंने लेबॉर्ट्री अपनी खुली रखी हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, बेसिक सारे फंडामेंटल जो काम थे वो कर लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए, यानी उनको बताने के लिए कि कौन सा पेस्टिसाइड होना चाहिए। अब पेस्टिसाइड मार्केट में बहुत है, ठीक है, यानी सैकड़ों के हिसाब से, अब उनमें से कौन सा पिक करना है, उसकी डोज कितनी होनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि कहीं 10 मिलीलीटर चाहिए तो आप 100 मिलीलीटर यूज़ करें, तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। इस तरह से हमने सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी है। फिर
कि अगर हम स्प्रे से स्प्रे करें तो आया कितने लीटर करना है, 20 लीटर करना है या 40 करना है। अगर 20 लीटर से वो मर जाती है तो क्यों हम 40 या 60 करेंगे। तो इसलिए फार्मर को भी ट्रेनिंग देनी है, बाकी जो वर्कर हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है। हमारा स्टाफ बाकायदा तकरीबन डेली जाता है, कहीं ना कहीं जहाँ स्पॉट होता है वहाँ जाते हैं बकर। अभी आज बच्चा इधर फतेह शेर है, एक जगह उधर गया हुआ था, स्प्रेयर दिया है हमारा अपना जो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बनाया वो दिया है। इसी तरह और बहुत सारे हम बायोकेमिकल अपने बना रहे हैं ताकि बाहर से हमें जो पेस्टिसाइड है वो इम्पोर्ट ना करने पड़े और इफ़ेक्टिव भी हों और प्लांट बेस्ड हों, जो कि प्लांट से डिराइव करें हम और उसको हम यूज़ करें, वो सस्ते भी होंगे और इफ़ेक्टिव भी होंगे और हम यही तैयार करेंगे उनको इंशाल्लाह। सर हम क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरफ को फ्लाई करने जा रही है या आइंदा मतलब आने वाले टाइम में कौन कौन से एरिया, लाइक अभी अगर ये चोलिस्तान में है तो आगे इसने किस तरफ को फ्लाई करना है, ये चीज़ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से? देखें, बहावलपुर का मुल्तान का एरिया आएगा, उधर मियाँ चलो, ये सारे एरिया जो हैं ये आएंगे। साहिवाल जो है हमारा बड़ा फर्टाइल है, बाड़ा बहुत फर्टाइल है, वहाँ पोटैटो और मेज़ होती है, तो वो एरिया जो हैं वो भी हिट होंगे। फिर इधर आ जाए तो ये बकर वाला, मियाँ वाली, ये सारा एरिया जो है और अप टू आगे जो है ये पूरे मुल्क में स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि FAO की भी यही रिपोर्ट है कि ये पूरा कंट्री जो है हिट हो सकता है। अभी तो जो इसकी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनके डेटा के मुताबिक 38% जगहों पे वो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, लेकिन पूरा कंट्री जो है हिट हो सकता है इससे। ठीक है सर, थैंक यू।